सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 आइडेंटिटीज कर रहे थे। ये आईसीएसई बोर्ड का हमने सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसमें सेलिना पब्लिकेशन बुक हम यूज कर रहे हैं। बच्चों 12 ए कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 का प्रीवियस वीडियो में 5th पार्ट तक हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12 ए। तो देखिए, इसके प्रीवियस सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट टू 5th पार्ट किया था। 6th क्वेश्चन में देखिए 3 ब्रैकेट्स, देयर आर 3 ब्रैकेट्स। व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द फर्स्ट 2 ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व द थर्ड ब्रैकेट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, देखो सबसे पहले 2 ब्रैकेट्स लेकर के चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। पहले a प्लस बी सी, ए माइनस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लिखना है आपके लिए। इसके बाद आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये 2 ब्रैकेट देखो, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है और एक में प्लस साइन है और एक में माइनस साइन है। इसका मतलब वही यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स सबसे पहले हम यूज करेंगे a फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। हम इन 2 ब्रैकेट से डील कर रहे हैं सबसे पहले, जो भी आंसर आएगा फिर हम वो थर्ड ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो हम कुछ इस तरह से लिख देंगे और इसका हम एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये तो आंसर हुआ हमारा इसका। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट था ना, ये वाला, इसको मैं इसके बाद लिख देता हूँ, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर होता है, हम ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर ओनली, माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ये होगा। इसके बाद एज इट इज हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। Now we need to deal with these 2 brackets. So what we have to do is, if you see here, तो देखो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है और एक में प्लस साइन है और एक में माइनस साइन है। इसका मतलब हमें क्या करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज कर देंगे आइडेंटिटी। तो उस हिसाब से फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर यहाँ पे क्या आ चुका है a स्क्वायर और b की जगह पर क्या आ चुका है b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो a की जगह पर a स्क्वायर आ चुका है, तो a स्क्वायर लिखा a स्क्वायर माइनस b, अब b की जगह पर क्या है, ये पूरी वैल्यू है और इसका भी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि a स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लेकिन a स्क्वायर किसके फॉर्म में, यहाँ पर आइडेंटिटीज के तौर पे a अकेला है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4 यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस अब b का स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा और c का स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b रेज़ टू द पावर 4 और c का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो c रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हमारा 6th पार्ट का यही हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं 7th पार्ट। तो देखो 7th पार्ट का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हमारा अब सिर्फ हमारे हैं 2 ब्रैकेट्स तो हमारे पास, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो 5x प्लस 8y है और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी 3x प्लस 5y। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज सेम नहीं है, डिफरेंट है। क्लियर, डिफरेंट वैल्यूज हैं और एक में प्लस और एक में माइनस साइन का भी कंसेप्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि सेम वैल्यू है नहीं दोनों ब्रैकेट की। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं, पहले ये 5x इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और फिर 8y इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद हम देखेंगे कुछ सॉल्व हो रहा होगा तो हम करेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन, ये आपको भी लिखना है 3x प्लस 5y। इसके बाद आपको इक्वल्स टू डालना है और इसके बाद ये 5x जो है वो सेकंड वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। इन द सेम मैनर प्लस 8y जो है इसको आपको लिखना है और ये सेकंड वाले ब्रैकेट से पूरी तरह से मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपको इसको कर लेना है। अब ये जो 5x है ये ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5x मल्टीप्लाई होगा 3x से भी और प्लस 5x मल्टीप्लाई होगा 5y से भी। इन द सेम मैनर 8y मल्टीप्लाई होगा 3x से और 8y मल्टीप्लाई होगा 5y से भी। तो हम लिख देते हैं 8y मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 8y मल्टीप्लाई बाय 5y। क्लियर? अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये एक टर्म है, तो 5 नंबर पहले मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 3 5 3 या 15 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना है। इसी तरह सेकंड वाले नंबर को 5 5 या 25 और x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद 8 इंटू 3 8 3 या 24 और y इंटू एक्स वाई एक्स वाई हो या वाई एक्स हो सेम होता है, प्लस 8 5 जो हो जाएगा 40 और y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर। क्लियर? अब हमें लाइक टर्म ढूंढना है। एक्स स्क्वायर का तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो हम एज इट इज लिख देंगे 15x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये 25 xy है और ये 24 yx है, इनके वेरिएबल सेम है, एक में xy है एक में yx है, तो चाहे xy लिख दो चाहे yx लिख दो सेम ही होता है। इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 25 प्लस 24 होता है हमारा 29, तो मैं इधर पे लिख दूंगा सॉरी 49, तो मैं यहाँ पे 49 लिख देता हूँ इरेज करके अच्छे से 49, और xy का xy लिख देता हूँ या फिर yx भी लिख सकता हूँ, तो दोनों में से आपकी जो इच्छा वो कर सकते हैं, प्लस 40y स्क्वायर एज इट इज। तो अल्टीमेटली ये रहा हमारा आंसर 7th पार्ट का। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं 8th पार्ट। तो ये रहा बच्चों हमारा 8th पार्ट। अब इसमें हमें करना क्या है, सेम कंडीशन फिर से है कि क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दो ब्रैकेट्स हैं, लेकिन उन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम नहीं है। एक में 7x 15y है और एक में 5x 4y है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर वैल्यू सेम होगी तभी हम वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये रहा कि हम इधर पे अपनी आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। अब जब आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम, वही ब्रैकेट ऊपर वाली प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अब हम करते हैं ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले 7x दोनों वैल्यू मतलब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये 5y इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी ऑलरेडी देख चुका है। तो मैं लिख देता हूँ 7x और आगे वाला पूरा ब्रैकेट कंप्लीटली लिखना पड़ेगा, प्लस 15y और ये आगे वाला पूरा ब्रैकेट हमें कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अब 7x जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख देता हूँ 7x मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 7x मल्टीप्लाई बाय 4y। ठीक है, इन द सेम मैनर ये प्लस 15y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 15y। अब हम जानते हैं ये प्लस साइन है ये माइनस है, तो अल्टीमेटली माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 15y मल्टीप्लाई बाय 4y। अगर कहीं बीच में माइनस साइन दिख जाए तो माइनस ही लिखना है हमें उस पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 4 जा 28 और x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, प्लस इसके बाद हमें क्या करना है, एक गलती हमने की है यहाँ पे कि 15y मल्टीप्लाई होना है हमारा 5x से, तो मैंने 15y तो लिख दिए लेकिन यहाँ पे मैंने 5x नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5x। क्लियर? ये मैंने थोड़े इस पेन से लिख दिया है। देखो 15y मल्टीप्लाई होना 5x से तो हमें वो लिखना भी है। तो 15 5 क्या होता है हमारा 75 और y इंटू एक्स हो जाएगा हमारा yx या फिर x y, बात वही है। इसके बाद 15 4 जो होता है 16, तो माइनस 60 आएगा क्योंकि माइनस साइन आगे है, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देख लो 35x स्क्वायर एज इट इज, तो हम लिख देते हैं 35x स्क्वायर। इसके बाद
28 और ये 75, एक में एक्स वाई है, एक में वाई एक्स है, तो बात वही है, सेम है, दोनों वैल्यू है ना। लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि एक में माइनस साइन है, एक में प्लस साइन है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 75 में से माइनस करेंगे 28 को। क्लियर। अब 5 का हो जाएगा 15 और 7 का हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 7 9 10, हाँ 7 और 6 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 4। तो अल्टीमेटली इन दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 47xy। प्लस में आएगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 75 पड़ा है तो उसका साइन भी आएगा। इसके बाद हम -60y² एज इट इज हम लिख देंगे। क्लियर। तो अल्टीमेटली बच्चों ये हो गया हमारा 8th पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं 9th पार्ट। क्लियर बच्चों, 9th और 10th पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आ रही है वीडियो, कुछ भी समझ में आ रहा हो, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।